हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूं आप सभी का और एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हमारा झारखंड जीके का 23वां नंबर का मॉक टेस्ट होने जा रहा है और आज भी दोस्तों आप लोग महत्वपूर्ण और चुने हुए प्रश्नों को ही देख पाएंगे। तो जो लोग भी दोस्तों चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अगर आप लोग का अच्छा लगा तो वीडियो को भी बाद में लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण और दमदार वीडियो को। तो पहला नंबर का सवाल पे आते हैं दोस्तों। पहला नंबर का सवाल है कि चाईबासा से प्रकाशित क्रांतिकारी पत्रिका तरुण शक्ति का संपादक कौन था। ऑप्शन में आप लोग का है आनंद कमल चक्रवर्ती, विभूमि भूमन बनर्जी, रामचंद्र शाही एंड रामनाथ बोस। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर आप लोग का पहला यानी आनंद कमल चक्रवर्ती, जो दोस्तों तरुण शक्ति का संपादक था। और ये तरुण शक्ति आप लोग का एक क्रांतिकारी पत्रिका था और ये आप लोग का चाईबासा से प्रकाशित होता था। तो एक साथ दोस्तों हम लोग को बहुत सारा सवाल देखने मिल गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग का सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जैनियों का झारखंड राज्य में स्थित एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। ऑप्शन में है माउंट आबू, पावापुरी, पारसनाथ पहाड़ एंड गिरनार। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर आप लोग का सी यानी पारसनाथ पहाड़, जो दोस्तों जैनियों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है। और ये आप लोग का पारसनाथ पहाड़ जो है ये आप लोग का गिरिडीह जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग का सवाल है दोस्तों किस जनजातीय आंदोलन को सफाउड़ आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही आप लोग का इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन में है ताना भगत आंदोलन, खरवार आंदोलन, सरदारी आंदोलन एंड नन ऑफ दीज। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर आप लोग का बी यानी खरवार आंदोलन। ठीक है, तो खरवार आंदोलन को सफाउड़ आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग का सवाल है दोस्तों झारखंड में प्रभावित होने वाली एकमात्र नदी कौन है जो स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरती है। ऑप्शन में है दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, बराकर नदी एंड अजय नदी। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी यानी स्वर्णरेखा नदी, जो कि दोस्तों स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग का सवाल है दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कहां पर पेड़ काटकर लोगों ने सरकार की नीतियों का विरोध किया। ऑप्शन में है रांची, हजारीबाग, चक्रधरपुर एंड गिरिडीह। आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी चक्रधरपुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग का सवाल है जवाहरलाल नेहरू शहरी पुनरुत्थान योजना में शामिल शहरों की संख्या है। ऑप्शन में है 2, 3, 4 एंड 5। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी यानी 3। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू शहरी पुनरुत्थान योजना में शामिल शहरों की संख्या कितनी है दोस्तों, याद रखिएगा 3। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 नंबर में आप लोग का सवाल है झारखंड में पाई जाने वाली जनजातियों में 3 सबसे प्राचीन है। ठीक है, निम्न में से उन तीनों में कौन शामिल नहीं है। ऑप्शन में है सोरैया पहाड़िया, कोरबा, उरांव एंड असूर। यहाँ आप लोग का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी असुर, जो कि दोस्तों इन जातियों में शामिल नहीं है और ये आप लोग का सबसे प्राचीन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोग का सवाल है भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का सर्वप्रथम कोयला केंद्र कौन सा है। बहुत ही आप लोग का इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन में है पंचवारा, जयंती, झरिया एंड चंद्रपुरा। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी यानी झरिया। ठीक है, तो झारखंड का सर्वप्रथम कोयला केंद्र कौन सा है दोस्तों, झरिया, और यह आप लोग का भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 नंबर में आप लोग का सवाल है दोस्तों 1951 ईस्वी से पूर्व निम्न में से किस जनजाति की गिनती अपराधियों के रूप में की जाती थी। दोस्तों ये वाला सवाल आप लोग इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन में आप लोग का है पहाड़िया, संथाल, खरबार एंड कोरबा। दोस्तों इस सवाल का आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर आप लोग का पहला यानी पहाड़िया। तो पहाड़िया जनजाति की गिनती अपराधियों के रूप में की जाती थी दोस्तों, और ये कब की जाती थी, याद रखिएगा 1991 ईस्वी से 1951 ईस्वी से पूर्व यानी 1951 ईस्वी से पहले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोग का सवाल है पारसनाथ पर्वत पर जैनों के अतिरिक्त प्रदेश के एक जनजातीय समुदाय का भी तीर्थ स्थल है, निम्न में से उस जनजातीय समुदाय की पहचान करें।
ऑप्शन में है संथाल जनजाति, मुंडा जनजाति, कोरबा जनजाति एंड बिरहोर जनजाति। आंसर हो जाएगा सवाल का ऑप्शन नंबर आप लोग का पहला यानी संथाल। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11 नंबर में आप लोग का सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन बेमेल है? ऑप्शन में है सरहुल, खद्दी, बापरब एंड छऊ। आंसर हो जाएगा सवाल का ऑप्शन नंबर डी यानी छऊ, जो कि दोस्तों इन सभी से क्या है अलग है। ठीक है, क्योंकि छौ आप लोग का ये क्या है दोस्तों नृत्य का प्रकार है। ठीक है, और ये सब आप लोग का क्या है त्योहार का नाम है, जैसे सरहुल हो गया, खद्दी हो गया, बापरब हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में आप लोग का सवाल है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या झारखंड में कितनी है? ऑप्शन में है 5, 3, 9 एंड 12। आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी 3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 13 नंबर में सवाल है, मंडा पर्व का शब्द किस देवता से है? ऑप्शन में है महादेव शिव से, विष्णु से, ब्रह्मा से एंड कृष्ण से। आंसर हो जाएगा सवाल का ऑप्शन नंबर आप लोग का पहला यानी मंडा पर्व का संबंध है दोस्तों महादेव शिव से। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 14 नंबर में आप लोग का सवाल है, रथ यात्रा मेला से संबंधित मंदिर है। ऑप्शन में है उग्रतारा मंदिर, बैद्यनाथ मंदिर, चिन्ह मस्तिष्क का मंदिर एंड जगन्नाथ मंदिर। आंसर हो जाएगा सवाल का ऑप्शन नंबर डी यानी जगन्नाथ मंदिर, जो कि दोस्तों रथ यात्रा मेला से संबंधित रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में सवाल है, सैनिक वेश धारण कर किया जाने वाला झारखंड का एक लोक नृत्य कौन सा है? ऑप्शन में है जदुर नृत्य, पायका नृत्य, जपी नृत्य एंड जतरा नृत्य। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी यानी पायका नृत्य, जो कि दोस्तों झारखंड का एक लोक नृत्य है और ये सैनिक वेशभूषा धारण किए जाने पर ये वाला जो लोक नृत्य होता है दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है कि सैनिक वेश धारण करके ये वाला नृत्य किया जाता है। ठीक है, नाम क्या है दोस्तों नृत्य का, याद रखिएगा पायका नृत्य। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। 16 में आप लोग का सवाल है दोस्तों, एनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका 1915 ईस्वी के रचनाकार नाम है। ठीक है, ऑप्शन में आप लोग का है फादर हॉफमैन, WG आर्चर, JC हिटली एंड ए नोट्रेट। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन आप लोग का पहला यानी फादर हॉफमैन। तो एनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका जो दोस्तों 1915 में प्रकाशित हुआ था, इसका रचना का नाम क्या है? फादर हॉफमैन। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। 17 नंबर में आप लोग का सवाल है, झारखंड की एक क्षेत्रीय भाषा जो संपर्क भाषा के रूप में पूरे झारखंड में सभी भाषियों के बीच प्रचलित है। ऑप्शन में है खोटा, पंचपरगनिया, कुरमाली एंड नागपुरी। आंसर हो जाएगा सवाल का ऑप्शन नंबर डी यानी नागपुरी। क्वेश्चन नंबर 18 में आप लोग का सवाल है दोस्तों, झारखंड राज्य की सीमाएं कितने राज्यों को स्पर्श करती है यानी टच करती है? ऑप्शन में है 4, 5, 6 एंड 7। दोस्तों इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 5। तो झारखंड राज्य की सीमाएं 5 राज्यों को स्पर्श करती है यानी 5 राज्यों को छूती है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। 19 नंबर में सवाल है दोस्तों, मजदूर आंदोलनों के दौरान झारखंड भी अछूता नहीं रह सका। 1928 ईस्वी के जमशेदपुर मजदूर हड़ताल को समाप्त कराने में निम्न में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही? ऑप्शन में आप लोग का है MN राय, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस एंड जयप्रकाश नारायण। आंसर हो जाएगा सवाल का ऑप्शन नंबर सी यानी सुभाष चंद्र बोस, जिसकी दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका रही जमशेदपुर मजदूर हड़ताल को समाप्त कराने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में आप लोग का सवाल है, किस आदिवासी आंदोलन में परंपरागत अर्थात झूम खेती की तरफ लौटने का आह्वान किया गया? ऑप्शन में है ताना भगत आंदोलन, खरवार आंदोलन, कोल आंदोलन एंड ये तीनों। आंसर हो जाएगा सवाल का ऑप्शन नंबर आप लोग का पहला ताना भगत आंदोलन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। 21 में आप लोग का सवाल है, झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ऑप्शन में है NH 33,
NH-78, NH-98 एंड NH-100। दोस्तों इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोग का पहला यानी NH-33, ठीक है, जो कि झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में आप लोग का सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान में अभी तक झारखंड का कितनी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है? ऑप्शन में है 12, 22, 32 एंड 42। दोस्तों इस सवाल का आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी यानी 32 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया भारतीय संविधान में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में सवाल है, रोलेट एक्ट का रांची के विरोधियों में निम्न में से कौन शामिल था? ऑप्शन में है बारिशर सुहाय और गुलाब तिवारी। ऑप्शन बी में है रामदीन पांडे और सज्जन सिंह। ऑप्शन सी में है भागवत पांडे और बिंदुएश्वरी पाठक एंड डी में आप लोग का है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन नंबर आप लोग का पहला यानी बारिशर सहाय और गुलाब तिवारी, ठीक है। ये रोलेट एक्ट का रांची के विरोधियों में शामिल था। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में सवाल है दोस्तों, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार महावीर का छोटानागपुर क्षेत्र में बर्मन का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन में है आचरण सूत्र, भगवती सूत्र, नंदी सूत्र एंड पंचकल्प सूत्र। आंसर हो जाएगा सवाल का ऑप्शन नंबर आप लोग का पहला यानी आचरण सूत्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में आप लोग का सवाल है, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान झारखंड के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन में है धनबाद जिले में, बोकारो जिले में, रांची जिले में या फिर गिरिडीह जिले में। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी यानी बोकारो। तो जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान झारखंड के बोकारो जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। 26 में आप लोग का सवाल है कि इस आदिवासी आंदोलन में परंपरागत अर्थात झूम खेती की तरफ लौटने का आह्वान किया गया? ताना भगत आंदोलन, खरवार आंदोलन, कोल आंदोलन एंड कोई नहीं। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर आप लोग का पहला यानी ताना भगत आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में सवाल है, झारखंड राज्य के विधानमंडल का रूप है? ऑप्शन में है एक सदनात्मक, द्विसदनात्मक, त्रिसदनात्मक या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर आप लोग का पहला यानी एक सदनात्मक। तो झारखंड राज्य के विधानमंडल का स्वरूप है दोस्तों एक सदनात्मक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में सवाल है, कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन में है रांची में, खूंटी में, गुमला में एंड सिमडेगा में। आंसर हो जाएगा सवाल का ऑप्शन नंबर बी यानी खूंटी में। तो कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र झारखंड के खूंटी जिले में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में सवाल है, सैनिक स्कूल कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन में है चास बोकारो में, गोलमुरी जमशेदपुर में, कांके रांची में एंड तिलैया कोडरमा में। आंसर हो जाएगा सवाल का ऑप्शन नंबर डी यानी तिलैया कोडरमा में स्थित है दोस्तों सैनिक स्कूल। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं और यही दोस्तों इस वीडियो का लास्ट और अंतिम सवाल होने वाला है। तो सवाल में है, किस नागवंशी शासक के विषय में कहा जाता है कि उसने गैर आदिवासियों को आमंत्रित कर अपने राज्य में बसाया? ऑप्शन में है रघुनाथ, प्रताप राय, भीमकर्ण एंड फनी मुकुट। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी यानी फनी मुकुट। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? वीडियो को दोस्तों अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर कोई पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।